नमस्कार किसान मित्रों, मौसम चलावस चैनल पर स्वागत है आपका। एक बार फिर जानकारी देंगे रात्रि के समय की, किस प्रकार मौसम रहेगा, रात्रि को कहां पर खंड वर्षा की गतिविधियां रहेगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखें तो बारिश की गतिविधियां अभी शाम को 6:30 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार 12 और कुछ झालावाड़ से लगाकर कोटा की ओर खंड वर्षा, मेघ गर्जन की संभावना, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा किशनगंज से लगाकर 12 और कुछ मंगरोल होते हुए इटावा के आसपास के क्षेत्र हैं। इन भागों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना, मूसलाधार वर्षा के रूप में मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना है। साथ ही कुछ 12 से लगाकर कुछ 12 के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, वहां पर भी तेज़ बारिश की संभावना है। किशनगंज होते हुए मंगरौल और कुछ श्योपुर के बीच वाले क्षेत्र रहेंगे। इसके अलावा राजस्थान के क्षेत्रों की ओर, मध्य राजस्थान और कुछ पश्चिम की ओर भी खंड वर्षा, मेघ गर्जन, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी रात्रि के दौरान में भी। ये गतिविधियाँ अलग अलग क्षेत्रों में हैं, खासकर पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर भरतपुर से लगाकर टोंक, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से लगाकर, इसके अलावा बाड़मेर से लगाकर कुछ जैसलमेर के आसपास से लगाकर भी कहीं कहीं रात्रि के समय में हल्की ठंड वर्षा होने की संभावना, एक दो स्थानों पर तेज। जबकि जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों की ओर देखें तो बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं बॉर्डर वाले क्षेत्रों में बांदा के आसपास से लगाकर पश्चिम की ओर खंड वर्षा रहेगी। इधर तन्नोट माता के आसपास से लगाकर भी बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा के रूप में होने की संभावनाएं बन रही हैं अगले 24 घंटों के दौरान रात्रि से लगाकर। लेकिन ये खंड वर्षा के रूप में ही रहेगी, ज़्यादा बारिश की गतिविधियां होने की संभावना बड़े बेल्ट में नहीं है। वहीं यहाँ पर श्री मोहनगढ़ से लगाकर जैसलमेर होते हुए इन क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना है। शिव तहसील में देखिए तो बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर तेज वर्षा के रूप में हुई, सुबह से अनुमान था इसका। वहीं बीकानेर और उत्तरी राजस्थान की ओर, जैसा कि अनुमान था सुबह के समय कि अब बारिश की गतिविधियां उत्तर पूर्व उत्तर राजस्थान की ओर बढ़ने लगेगी खंड वर्षा के रूप में। ठीक इसी प्रकार का माहौल गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ अनूपगढ़ से लगाकर बीकानेर की ओर देखने को मिला। उत्तर मध्य नागौर से लगाकर अजमेर और कुचामन, डेगाना बेल्ट, सीकर के आसपास से लगाकर शाम को 6:30 बजे के अनुसार देखें तो वर्षा की गतिविधियां जयपुर के चाकसू के आसपास से लगाकर बोनली और कुछ टोंक के क्षेत्र हैं, दौसा के क्षेत्र हैं। जयपुर से लगाकर सांबर, मकराना, कुचामन, डेगाना बेल्ट हैं, सीकर, डीडवाना, सुजानगढ़ से लगाकर कुछ मुंद्रो और जायल का क्षेत्र हैं। कोलिसरा, नोखा, मुंडेल और कतर के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना देह और कुछ बागसूरा से लगाकर होने की संभावनाएं बन रही हैं रात्रि के समय में। बिदासर, श्री डूंगरगढ़ से लगाकर नोखा होते हुए कुछ बीकानेर शहर से लगाकर अगनौ होते हुए रंजीतपुरा, नोखा, इन क्षेत्रों में रात्रि के समय में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज वर्षा और धूल भरी अंधड़ की संभावना है। इधर नोखा से लगाकर बाप होते हुए फड़ौदी और कुछ देचू बेल्ट के आसपास में भी खंड वर्षा होने की संभावना अभी 6 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार हैं, जिसमें फड़ौदी से लगाकर देचू के बीच वाले क्षेत्र हैं, लोहट वगैरह। यहाँ पर मेघ गर्जन, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा रणजीतपुरा से लगाकर आगना होते हुए बहला, नाचना, छीनू से लगाकर कुछ बल्हार से लगाकर जो बिरसिलपुर का क्षेत्र हैं, दत्तौर से लगाकर सियासर, खाजूवाला, पूगल, छत्तरगढ़, सतासर, इन सभी क्षेत्रों में रावला मंडी से लगाकर अनूपगढ़ और आनंदगढ़ से लगाकर कुछ लखा के आसपास के क्षेत्र हैं, लंका से लगाकर जेरीवाला, इधर गढ़साना से लगाकर पतरोड़ा, अनूपगढ़ और जो सामेजी कोटे का क्षेत्र हैं, विजयनगर, भोपालपुरा और कुछ कुमगढ़ का क्षेत्र है, हरसिंहपुर से लगाकर हरद्वाली और कुछ रायसिंह नगर, पदमपुर, रिडमलसर से लगाकर गंगानगर शहर के दक्षिण की ओर, इन भागों में मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना है। वहीं नौहर भादरा बेल्ट में भी आज बारिश की बढ़ोतरी की संभावनाएं सुबह के वीडियो में भी जताई गई थी, यानी यहाँ पर भी वर्षा की गतिविधियाँ आज देखने को मिली खंड वर्षा के रूप में, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज। अगले 24 घंटों के दौरान भी गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, सीकर संभाग से लगाकर वर्षा होने की संभावना हल्की मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में भी होगी। इधर जो दक्षिण पश्चिमी गुजरात के आसपास से लगाकर बना हुआ सिस्टम धीरे धीरे पश्चिमी गुजरात के आसपास पहुँच गया है और ये धीरे धीरे अब प्रभावशाली जो था वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दक्षिण पूर्व पाकिस्तान के आसपास होते हुए दक्षिण पूर्व दिशा के आसपास से लगाकर पाकिस्तान के ये राजस्थान की ओर सर्कुलेशन के रूप में बढ़ेगा और धीरे धीरे इसका प्रभाव यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, यानी ये रिकर्व करते हुए कुछ पूर्व की ओर झुकाव में रहने की संभावना है। लेकिन इसका एक अवसादिक क्षेत्र के रूप में दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ वर्षा के रूप में 29 जून के दौरान राजस्थान के जोधपुर संभाग और पाली संभाग के क्षेत्रों में
मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है, जबकि कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। लेकिन कल का दौर जो है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के लिए वर्षा के रूप में आखिरी दौर होने की संभावना है। उसके बाद मौसम छुटपुट बूंदाबांदी खंड वर्षा के रूप में आगे बना रहेगा। ज़्यादातर शुष्क मौसम हो जाएगा और बारिश की गतिविधियों का दौर उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में शिफ्ट होने की संभावना है, जिसमें यहाँ पर बारिश में तेजी आने की संभावना है। जब भी पूर्वी हवाओं का चलन बढ़ता है तो दक्षिण मध्य दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर बारिश की गतिविधियों में तेजी रहती है। और जैसे ही दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख यहाँ पर शुरू होता है तो एक पूरा अवसादी क्षेत्र या कहे बादलों का झुंड, नमी का झुंड, ये दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ जेट की ऊंचाई के साथ ये उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ने लगता है और वहाँ पर बारिश की गतिविधियों में तेज़ी आने लगती है। पंजाब, हरियाणा से लगाकर दिल्ली होते हुए तो इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में तेज़ी आने की संभावना है। नमी का सारा दायरा उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों से लगाकर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर इन क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा और एक WD कमज़ोर बना हुआ है तो विशेष कोई संभावना उसकी नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे स्थानों पर उसकी वजह से वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलने की संभावना है। आने वाले दिनों में देखें तो 5 तारीख के आसपास एक WD आने की संभावना है। उसी दौरान देखें तो बंगाल की खाड़ी से लगाकर यहां तक एक ट्रप की स्थिति भी रहेगी और बंगाल की खाड़ी में उभरने वाले सिस्टम का प्रभाव भी रहेगा। तो मानसून प्लस WD की गतिविधियों का मिला जुला असर रहेगा। आने वाले दिनों में देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लगाकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ 4-5 जुलाई से लगाकर 9 जुलाई के मध्य कहीं कहीं हिमाचल, उत्तराखंड से जो सटे हुए क्षेत्र हैं पहाड़ी हिमालयी राज्यों से वहाँ से लगाकर इन क्षेत्रों में पहाड़ों में ऊंचाई पर कहीं कहीं भारी से अति भारी या कहे अतिवृष्टि होने या कहीं कहीं बादल फटने जैसी गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में होने की संभावना 5 जुलाई से लगाकर 9 जुलाई के मध्य होने की संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल गुजरात के दक्षिण पश्चिम की ओर बना हुआ सिस्टम धीरे धीरे निष्क्रिय हो रहा है और ये पश्चिम की ओर कुछ उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आगे ये दक्षिण पूर्व पाकिस्तान के आसपास से लगाकर कमज़ोर होते हुए उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो वर्षा की गतिविधियों में दक्षिण पश्चिम की ओर कमी रहेगी। रात्रि के समय में खंड वर्षा की गतिविधियाँ दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, कुछ पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्रों में रहेगी। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो जोधपुर, पाली से लगाकर उदयपुर और बांसवाड़ा, भरतपुर संभाग, जयपुर, सीकर, बीकानेर, अलग अलग सभी संभागों में मेघ गर्जन, हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना रहेगी। दक्षिण पश्चिम की ओर बारिश की गतिविधियों में अगले 24 घंटों बाद काफ़ी कमी आने की संभावना और धूप खिलने के साथ ही मौसम शुष्क होने की संभावना, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में छोटी गतिविधियां यहाँ पर खंड वर्षा के रूप में दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं ऊंचाई वाले बादल बनने के साथ ही मेघ गर्जन होने की संभावना, बिजली चमकने की संभावना भी रहेगी उस दौरान, लेकिन फिर भी काफ़ी कमी आने की संभावना है। 2-3 जुलाई के आसपास प्रभावी सिस्टम की वजह से उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में बारिश की गतिविधियों में तेजी रहेगी। विशेषकर उत्तर पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर भारी तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी होने की संभावना 2-3-4 जुलाई के दौरान रहेगी, जिसका प्रभाव दक्षिण मध्य राजस्थान, उदयपुर और कुछ पाली संभाग के क्षेत्रों तक भी देखने को मिलने की संभावना बन रही है। और वहीं आने वाले दिनों में देखें तो फिर से मौसम शुष्क होने लगेगा और 6-7 तारीख के बाद जो है बारिश की गतिविधियों का प्रभाव राजस्थान के दक्षिण पश्चिम मध्य होते हुए संपूर्ण राजस्थान में बारिश का प्रभाव बढ़ने की संभावना भी बन रही है, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24-48 घंटों के दौरान उम्मीद है जिस प्रकार मानसून की स्थिति आज आगे बढ़ी है, बाड़मेर और जैसलमेर के दक्षिणी इलाकों के करीब से लगाकर और बीकानेर के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं वहाँ से होते हुए सीकर संभाग के सभी इलाकों को लगभग कवर कर दिया है। जोधपुर संभाग के भी अधिकतर भागों में मानसून लगभग जो है पहुँच चुका है, लेकिन फिर भी जैसलमेर और फड़ौदी के क्षेत्रों में मानसून की स्थिति अभी दर्ज होनी शेष है, लेकिन फिर भी काफ़ी इलाकों में गतिविधियाँ मानसून की दर्ज हो रही हैं। उम्मीद है कि 30 जून तक हो सकता है कि यहाँ तक जो है मानसून की घोषणा IMD के द्वारा की जा सकती है, लेकिन वर्षा की गतिविधियों का दौर फिलहाल कम है। पंजाब, हरियाणा में उनमें कुछ तेज़ी आने की उत्तर पश्चिम भागों में रहेगी, जिसकी जानकारी आगे भी आपको दी जाएगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।